गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं, जो कि नेचुरोपैथी पर आधारित है। इसके पहले नेचुरोपैथी पर 2 वीडियोज हम आपको दे चुके हैं, जिसमें कि मृदा चिकित्सा और जल चिकित्सा। उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी चीज़ से संबंधित एक तीसरा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं फायर थेरेपी, हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नि चिकित्सा। इसको फायर बाथ यानी अग्नि स्नान भी बोलते हैं। इसे योग साधना के क्षेत्र में क्लेश नाशन क्रिया भी कहते हैं। क्लेश नाशन क्रिया, इसके बारे में झांग फेंगाओ एक व्यक्ति हैं चाइना के, जिन्होंने इस प्रक्रिया को चौथी क्रांति का भी नाम दिया है। आप जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी थियरी, इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है, और आज की डेट में इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, कितने प्रकार का ये चीज़ होता है अग्नि चिकित्सा, और उससे भी बड़ी चीज़ हम जानेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ द बाथ। ये फायर बाथ का जो बेनिफिट है वो क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें प्रिपरेशन, इसकी तैयारियां कैसे करेंगे, फायर बाथ करने के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिर हम जानेंगे इसके बारे में प्रोसीजर, तरीके क्या हैं, किस तरीके से किया जाता है, और एक्सपीरियंस फायर बाथ लेने के बाद या फायर थेरेपी के बाद आपको एक्सपीरियंस जो आपको फील होता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम फाइनली जानेंगे कंक्लूज़न के बारे में। अंत में हम ये सब चीज़ जानेंगे कि सारा चीज़ एक इंसानी जीवन में क्यों ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि क्या है फायर बाथ या फायर थेरेपी। फायर थेरेपी कुछ और नहीं बल्कि यह एक प्रकार की धार्मिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित कर करके व्यक्ति उसके समक्ष बैठ करके प्रार्थना या योग करता है। इससे सिर्फ शारीरिक पुनर्जीवन ही नहीं मिलता, बल्कि प्राकृतिक तत्वों के साथ में जुड़ाव भी गहरा हो जाता है। अगर इस चीज़ का हम कल्चरल सिग्निफिकेंस देखेंगे, सांस्कृतिक महत्व देखेंगे, तो सांस्कृतिक महत्व से ये फायर थेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सदियों से चलती आ रही है, खासकर हमारे भारतवर्ष में। कि कैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ में जुड़ाव होता है। प्राकृतिक तत्वों के साथ में जुड़ाव एक साधारण व्यक्ति के लिए बाहर अग्नि को प्रज्वलित करके उससे समक्ष बैठ करके योग या साधना प्रार्थना करना पड़ता है, जिससे उसकी बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है, या उसका जो ऑरा है वो चीज़ शुद्ध होता है। लेकिन यही चीज़ योगी या शुद्ध पुरुष जो होते हैं उनके लिए फायर थेरेपी में बाहर अग्नि प्रज्वलित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने योग और साधना के दम पर अपने अंतरात्मा या अपने अंदर में ही योग सिद्धि से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम ये चीज़ है कि सिर्फ शरीर ही प्यूरिफाई नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक तत्वों से जुड़ाव भी तेज होता है। बात जुड़ाव की हो तो जो इसका कल्चरल वैल्यू हमारे देश में है, या आप देखते हैं सदियों से मंदिरों में जब आरती होती है तो उसमें जब लोग इकट्ठा होने के बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आरती पहले मूर्ति को दिखाया जाता है, फिर सभी लोगों के समक्ष से घुमाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही वजह है कि साधारण व्यक्ति भी उस मूर्ति या चित्र के द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी मात्रा में निकल रही है, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो जुड़ सकें या हम जुड़ सकें। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई पूजा पाठ या कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें अग्नि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें इसका सिर्फ एक ही योगदान होता है कि प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा हो। आप जब आरती लेते हैं तो अग्नि में वो पावर होती है कि उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको सकारात्मक और ऊर्जा युक्त कर देती है। उसमें काफ़ी एनर्जी आ जाती है। आपको उस आसपास की ऊर्जा को लेना है। अग्नि जहाँ प्रज्वलित की गई है उसके आसपास की ऊर्जा आपको क्या है, एनर्जी से भर देगी। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि क्या है, हिंदुस्तान में शादियों में अग्नि प्रज्वलित करके
उसके 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक जीने मरने की वादे किए जाते हैं। अग्नि को रख कर के ही साक्षी क्यों माना जाता है और किसी क्यों चीज़ को नहीं? क्योंकि अग्नि जो होता है वो प्राकृतिक तत्वों से, चाहे 2 व्यक्तियों को, 2 आत्माओं को या 2 प्राकृतिक चीज़ों को आपस में जोड़ने में काफ़ी पावरफुल होती है। किसी व्यक्ति का जो शरीर है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता है जहाँ तक वो दिखाई दे रहा होता है। हर व्यक्ति का जो शरीर है उसके फिजिकल शरीर से मिनिमम 9 से 10 इंच बाहर तक होता है। और यही वजह है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति की जो एनर्जी है उसके संपर्क में आने से आपके अंदर या तो पॉजिटिव फर्क पड़ता है या तो निगेटिव फर्क पड़ता है। आप एक सक्सेस, पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान से मिलते हैं तो आप मिल करके आपको मज़ा आ जाता है। वहीं नेगेटिव या लो लाइफ एनर्जी वाले व्यक्ति से, जिसकी जीवन ऊर्जा बहुत कमज़ोर है, क्षीण है, रोगी है, उस व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आप भी उसकी जैसा डल, नीरस और क्या है, बेकार फील करते हैं अपने आप को। और इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में 24 मार्च 2024 दिन संडे है और हिंदू मैथोलॉजी में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का दिन क्या है? रंगों का त्यौहार होली का है, जिसमें आज होलिका दहन किया जाएगा और कल रंगों का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज की डेट में मुझे सौभाग्य मिला है इस वीडियो को शूट करने का, तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रचलित प्रथा या कहानी है जिसे एक बच्चा भी हिंदुस्तान में जानता है, और वो चीज़ है भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई। हिरण्यकश्यप एक राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद उसकी प्रवृत्तियां राक्षसी हो गई थी और उस कुल में उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसे पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई थी, वो बच्चा एक सात्विक बच्चा था। उसका जो मन था वो ईश्वर में लगता था, वो हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करता था, इसलिए वो उसको मारना चाहता था। बहुत सारे षड्यंत्र वो करता था उसको मारने के लिए, लेकिन हर चीज़ में वो असफल होता था। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास एक पॉजिटिव एनर्जी थी, उसकी एक लाइफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। वो कण कण में ईश्वर को महसूस करता था और हर बार वो अपने आप को रक्षा करने में सफल हो जाता था। और उसने यानी हिरण्यकश्यप ने एक लास्ट तरीका अपनाया जिसमें उसने पूरा कॉन्फिडेंटली ये सोचा कि आज हम इसको समाप्त ही कर देंगे। उसने विलेन के रूप में अपनी बहन को इस्तेमाल किया कि भक्त प्रहलाद को आज समाप्त ही कर देना है। वो क्या किया कि उसकी बहन उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में क्या है बैठ गई कि ये क्या है जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर की असीम कृपा उस बच्चे के ऊपर थी और वो तो नहीं जला, लेकिन उसके पास जो नेगेटिव एनर्जी थी यानी हिरण्यकश्यप की बहन भक्त प्रहलाद की बुआ, वो जल करके समाप्त हो गई अग्नि के संपर्क में आने से। और आज की डेट में जन जन बच्चा उस इतिहास काल से अब तक इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। वो भी क्या है, एक फायर बाथ या फायर थेरेपी ही था भक्त प्रहलाद के लिए, जो उसके चारों तरफ फैली हुई नेगेटिविटी उसके पिता या फिर उसके बुआ के रूप में वो जलकर भस्म हो गई या राख हो गई। तो जो अग्नि थेरेपी है या जो क्या है अग्नि बात है, ये सिर्फ आपके शरीर की चारों तरफ फैली हुई जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर देता है और प्राकृतिक तत्वों के करीब लाता है, उससे आपको जोड़ देता है। एक और त्यौहार जो हिंदू धर्म में जुड़ा है वो रक्षाबंधन। उसमें भी एक बहन आरती की थाली सजा करके उसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, चंदन, रोली सब रख करके अपने भाई की आरती उतारती है। वो भी क्या है, हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वो जानते थे पहले से कि अग्नि 2 तत्वों के बीच में जोड़ने का काम करती है। उससे क्या है भाई बहन के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं।
अग्नि की क्या है, प्रज्वलित करने का वजह सिर्फ यही है कि चाहे मूर्तियों के सामने प्रज्वलित की जाए या किसी व्यक्ति विशेष के सामने किया जाए या कहीं भी निर्वात में किया जाए, ये प्राकृतिक तत्वों को जोड़ने का काम करता है। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में शादियों में, पूजा अनुष्ठानों में या फिर रक्षाबंधन में, होलिका में, तमाम सारी चीज़ों में ये चीज़ अग्नि प्रज्वलित करके ये सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ये बाहरी अग्नि को प्रज्वलित करना जरूरी नहीं होता है। वो चीज़ योगी, मुनि, ऋषि जिन्होंने अपने इंद्रियों पर बस पा लिया है, वो अपनी योग साधना के माध्यम से उस अग्नि को स्वयं के अंदर प्रज्वलित करते हैं और वो चीज़ अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं इंटरनली और बाहरी तत्वों से, प्राकृतिक तत्वों से अपने आप को जोड़े रखते हैं। और आज इस तरीके से आपने जाना कि इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। अब इसके बारे में जानेंगे, बेनिफिट्स ऑफ द बाथ थेरेपी या फायर बाथ। इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स विषैली चीज़ों से छुटकारा। जो विषैली चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें आपकी बॉडी में या बॉडी के बाहर जो हैं, वो फायर बाथ से दूर हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जब नज़र लगती है तो आज की माताएं या पुराने काल से ही उन्हें कुछ चीज़ें बच्चों के ऊपर से घुमा करके और अग्नि में प्रज्वलित कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं और उससे नज़र दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन मेरा मत है नज़र होता है या नहीं होता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का हमारे ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर फ़र्क जरूर पड़ता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये हर व्यक्ति महसूस किए बिना रह नहीं सकता, इसे कोई नकार नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे माहौल में रहते हैं तो आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। अगर आप एक दुख के माहौल में रहते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण या वहाँ की वाइब्रेशन आपको अपने चपेट में ले लेती है, आप भी वैसा फील करेंगे। दुख के माहौल में आप हंस नहीं सकते और हंसी या खुशी के माहौल में आप रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जहाँ जिस माहौल में होते हैं उस माहौल का आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है और 100% पड़ता है। इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है, उसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी भी आपको इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसलिए अगर आप पॉजिटिवली इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखना है। आगे देखेंगे कि इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन, जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है या फ्लूइड सर्कुलेशन है, इस चीज़ को इम्प्रूव करता है। कैसे? इसके पहले भी हम आपको हॉट वाटर थेरेपी में बता चुके हैं कि जब आपके बॉडी का टेम्परेचर किसी तरीके से बढ़ता है तो आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होती है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और उनके रिलैक्स होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो ये क्या करता है, फायर बाथ या फायर थेरेपी आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करती है। आगे इसका देखेंगे स्ट्रेस रिलीफ, तनाव को दूर करता है। तनाव कैसे आता है, चिंता कैसे आती है, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप फायर बाथ आप लेते हैं तो इसमें आपको स्ट्रेस में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसकी सिर्फ वही वजह है कि नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम ये भी क्या है, आपको रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तनाव उसमें नहीं होता है। और इसमें पेन रिलीफ, किसी भी तरीके का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो या फिर किसी भी तरीके का पेन हो, जॉइंट्स और मसल्स का भी पेन हो, तो फायर बाथ थेरेपी के माध्यम से, अग्नि स्नान से इस चीज़ में काफ़ी रिलैक्स मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है। इस तरीके से ये बेनिफिट आपको पहुंचाता है। और आगे देखेंगे कि अगर इतना ये फ़ायदेमंद है फायर थेरेपी या फायर बाथ, अगर इतना महत्वपूर्ण है, इतना बेहतरीन है, तो इस चीज़ को हम करें कैसे? तैयारियाँ, इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। तो प्रिपरेशन, इसकी जो तैयारियाँ हैं, सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियाँ।
हम इस चीज़ को सबसे पहले सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे। दूसरा चीज़ है चूजिंग द राइट लोकेशन। ठीक जगह चुनना पड़ेगा कि आप फायर बाथ बंद कमरे में या घर में, रूम में, कहीं भी नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक सेफ्टी लोकेशन, वैसा जगह जो बिल्कुल सुरक्षित हो, वो जगह आपको तय करना पड़ेगा। आगे देखेंगे गैदरिंग मटेरियल्स। अब फायर बाथ या फायर थेरेपी में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को, उन सामग्रियों को आपको संग्रह करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। उन सामग्रियों में कुछ विशेष चीज़ें नहीं, बल्कि क्या है, छोटी लकड़ियाँ, बड़ी लकड़ियाँ, और क्या है, एक पानी का संग्रह होना चाहिए, कुछ जड़ी बूटियाँ जो उसमें आप मिलाएंगे और उसका जो ऊर्जा होगी आपके अंदर आएंगी, चिमटा, एक अंगीठी जिसमें रख करके सब प्रक्रिया को करेंगे। ये सब सामग्रियां हैं जो ज़रूरी होती हैं। आगे है कि प्रोसीजर मतलब वो तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है। तरीके में देखेंगे, सबसे पहला तरीका है बिल्डिंग द फायर। अग्नि का निर्माण कैसे होंगे, जिस अग्नि से हम फायर बात करेंगे उस अग्नि को बनाएंगे कैसे। उसका बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक अंगीठी आप लेंगे, उस अंगीठी में सबसे पहले क्या है, आप बड़ी लकड़ियाँ रखेंगे, उसके बीच में क्या छोटी लकड़ियाँ रखेंगे जो आग आसानी से पकड़ सकें। उसको आप क्या ट्रायंगल शेप में बनाएंगे ताकि उससे धुआं या उससे हवा प्रवेश करने के लिए और धुआं बाहर जाने के लिए जगह रहे। एक कुंड बना सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, और उसको आप क्या है जलाएंगे। जब सारा धुआं निकल जाता है, सारा धुआं निकलने के बाद तब समझिए कि आपका क्या है, बिल्डिंग द फायर यानी अग्नि को बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। दूसरा स्टेप आता है हीटिंग द स्टोन्स। हीटिंग द स्टोन्स बहुत सारी चीज़ों में स्टोन्स के माध्यम से यानी गर्म पत्थर के माध्यम से सिकाई करने की प्रथा है। जैसे आप बचपन में देखते होंगे कि जब कहीं कुछ निकल आता था तो माताएं ठीक है गर्म पत्थर को किसी सूती कपड़े में लपेट करके उससे क्या है पार्टिकुलर प्लेस पे सिकाई का काम करती थी, जिससे वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं सॉल्व हो जाती थी। यानी उस पार्टिकुलर प्लेस का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता था। उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से जो उसमें बीमारी को क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरिया वहाँ होते थे वो उस टेम्परेचर में मर जाते थे, किल हो जाते थे, जिससे कि आगे इन्फेक्शन का बढ़ना रुक जाता था। आप कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है वो क्या होती है, उसमें भी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको भी इलेक्ट्रिक फायर के माध्यम से जलाया जाता है। हालांकि वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है और असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी में इलेक्ट्रिक माध्यम से उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको क्या है किल किया जाता है ताकि वो और ना बढ़ें, आगे ना जाएं। वो भी क्या है एक थेरेपी ही है जो फायर थेरेपी का आधुनिक रूप मान सकते हैं आप। आगे इसमें देखेंगे कि पत्थर को गर्म करने के लिए आप ओवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम लकड़ी की आग से ही पत्थर को गर्म करें। और पत्थर को जो गर्म किए हैं उसे एक क्या है खड्डे बना करके उसमें रख करके आप ढक करके उसको काफ़ी देर तक गर्म रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आगे देखेंगे क्रिएटिंग स्टीम, और एक तरीका ये भी है कि स्टीम बना करके यानी भाप बना करके उस गर्म पत्थर को जब आप एक कुंड में एकत्रित करते हैं उसके ऊपर जब आप ठंडा पानी डालेंगे तो भाप बन करके निकलेगा। उस भाप से भी आप सिकाई कर सकते हैं, उस भाप को भी आप थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फायर थेरेपी या अग्नि चिकित्सा का एक प्रकार है। आगे इसमें देखेंगे हम एक्सपीरियंस। जब आप स्टीम बाथ लेते हैं पत्थर के माध्यम से, खासकर फायर थेरेपी में, तो उससे एक्सपीरियंस क्या होता है, सेंसेशन, संवेदना, यानी आपकी जो बॉडी है, जो त्वचा है, जो शरीर है, वो गर्म और असहनीयता का एहसास करेगा, लेकिन यह दर्दनाक नहीं होता है। आपको फील होगा कि मेरी बॉडी जो है हीट हो गई है, ऐसा लग रहा है
कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो दर्दनाक नहीं होता है, वो कंफर्टेबल होता है और अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। आगे देखेंगे इसमें ड्यूरेशन। अब ये जानना ज़रूरी है कि फायर बाथ कितनी देर तक लिया जाना चाहिए। तो इसका जो है कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका कोई एक पैमाना नहीं है। ये व्यक्तिगत पसंद एवं विशिष्ट तकनीक पर निर्भर है। ये व्यक्तिगत पसंद और विशिष्ट तकनीकी के ऊपर डिपेंड है कि आप फायर बाथ किस तरीके से ले रहे हैं और आपका जो बॉडी कंपोजिशन है वो कैसा है। आपको जितनी देर तक अच्छा लगता है उतनी देर तक ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली माना गया है कि 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर इतना टाइम पर्याप्त है फायर बाथ के लिए। इससे ज़्यादा लेना ज़रूरी नहीं समझा गया है। तो 10 से 30 मिनट सफिशिएंट टाइम है और इसे आप अपने तरीके से ले सकते हैं जब तक आपको एक कंफर्टेबल या अच्छा महसूस हो। इसमें आगे देखेंगे कि पास्ट बाथ केयर, यानी आप फायर बाथ लेने के बाद आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फायर बाथ लेने के बाद पानी पिएं। आपको पानी पीना है, क्यों? क्योंकि फायर बाथ लेने के वक्त में जो बॉडी से एक्स्ट्रा स्वेटिंग यानी पसीना निकला हुआ है, उससे आपका जो बॉडी है थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो चुका होता है। तो हाइड्रेशन करने के लिए यानी जल युक्त बनाने के लिए आपको पानी पीना है, लेकिन पानी तुरंत नहीं पीना है। पहले बॉडी को थोड़ा एक नॉर्मल टेम्परेचर तक आने देना है, थोड़ा शरीर को ठंडा होना देना है, उस अग्नि से दूर हट करके एक नॉर्मल माहौल में थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट देना है। अगर आप चाहें तो पंखा चला करके धीमी स्पीड पर अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। और फिर नरम और सॉफ्ट मुलायम तौलिए से या सूती कपड़े से अपने शरीर को पूरा पोंछिए अच्छे तरीके से, जिससे पसीने जो निकला हुआ है उसमें जो गंदगी आपके शरीर पर चिपकी है वो साफ़ हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो उस तौलिए को हल्का सा ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ करके उससे भी अपने शरीर को आप पोंछ सकते हैं। और इसके बाद अगर कुछ लोग मानते हैं कि बॉडी में मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने से जो त्वचा है वो ड्राई नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपके बॉडी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक खुद स्वेटिंग के माध्यम से आप जब कोई काम करते हैं, सोचिए अगर आप साइकिलिंग करके आएँ या कुछ आप हार्डवर्क करके आएँ या आप धूप से आते हैं तो आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि स्वेटिंग के माध्यम से सिर्फ पसीना ही नहीं निकलता है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिससे कि आपका स्किन ऑटोमेटिक मुलायम लगता है। तो स्वेटिंग ही आपकी बॉडी को जो है बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। उसमें मॉइस्चराइज़र अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है। इसमें स्किन ड्राई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग, उनकी एज अगर उस लायक नहीं है, एज ज़्यादा है, तो हो सकता है उनकी स्किन ड्राई हो जाए या उनके बॉडी या स्किन का उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो वो लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, ना कि वो मॉइस्चराइज़र जो केमिकल युक्त है। नेचुरल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। अंत में जब फायर थेरेपी की प्रक्रिया पूरी होती है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने शरीर को देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर का अच्छे से देखभाल करें और ये फायर प्रक्रिया जो होती है, फायर थेरेपी होती है, इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक और कुछ जानकार के साथ में ही करनी चाहिए। इसे आप अकेले करने का प्रयास ना करें, सेफ्टी रूल्स को क्या फॉलो करते हुए करें और इसके बारे में जो लोग जानते हैं उनके साथ मिल करके ये काम करें। और ये प्रक्रिया बहुत ही मज़ेदार प्रक्रिया है। इससे अगर आप बेहतरीन ढंग से करते हैं तो आपके बॉडी को एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने मृदा चिकित्सा या मड थेरेपी, वाटर थेरेपी यानी जल चिकित्सा में हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो उस तरीके से एक तीसरी प्रक्रिया है जिसे फायर थेरेपी कहते हैं। ये भी आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ऐसे भी उपयोगी वीडियोस को पाने के लिए अपना प्यार भरा लाइक हमें दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष हम ला सकें,
थैंक यू, धन्यवाद।